चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पूरा का पूरा वीडियो फर्स्ट पार्ट का अपलोड कर दिया था पहले ही, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूले को देखेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ कराएंगे आपको जो एनसीईआरटी में है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, मुझे लगते हैं आ सकते हैं एग्जाम में। उन क्वेश्चंस को देखेंगे। हमने आपको पहले भी बताया था जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है, मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, बोर्ड में अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उससे। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं क्वेश्चंस उसके, ट्रिकी हो सकते हैं थोड़ा सा। अगर ट्रिकी होगा तो आई थिंक 1 नंबर में या 2 नंबर में ही ट्रिकी क्वेश्चन उसका कोई पूछेंगे। लॉन्ग में तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से ही देना चाहिए। और अगर जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बेसिक्स बताए थे आप उनको ध्यान देंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताए थे। डिस्टेंस फॉर्मूला उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई होप आप उसको देखेंगे वीडियो को तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोग सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे, उसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। हमने केवल डिस्टेंस फार्मूला ही नहीं बताया था, उससे रिलेटेड उससे पहले का जितना भी इंट्रोडक्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो भी मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। तो अगर आप लोग चाहें तो अगर नहीं देखा है तो आप उसको भी पहले एक बार जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका डिस्टेंस फार्मूला ठीक ठाक है तो आप डायरेक्टली सेक्शन फार्मूला भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान देंगे कि जो सेक्शन फार्मूला है हम लोग इसमें एक काम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो भी पॉइंट्स गिवन होंगे उन पॉइंट को कट करने वाला एक तीसरा पॉइंट होगा। 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनको कट करने वाला एक कोई तीसरा पॉइंट होगा, वो किसी ना किसी रेशियो में ही इसको कट करेगा। चलिए हम देखते हैं एक बार। लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक ये पॉइंट है ए और यहाँ पर एक ये पॉइंट है हमारे पास बी। ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट सपोज हमने x1 ले लिया है और y1 ले लिया है, इसको हम x2 और y2 सपोज कर लेते हैं। हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी के। अगर हम देखें कि मान लेते हैं कोई एक थर्ड पार्टी एंट्री करती है इसके बीच में, लेट सपोज हमारे पास कोई पॉइंट है सी, ये एंट्री करता है, हमसे पूछ रहा है अब ये जो सी इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हमें पूछ रहा है कि अगर इसका रेशियो m और n है तो फिर हमें बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर हमें इसका रेशियो m और n दे रखा है तो इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अगर इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो C के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो C का x वाला पार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा वाला पार्ट। इसके लिए हम देखिए आपको फॉर्मूला बताते हैं, सिंपल सा तरीका, m को इसके x वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, n को इसके x वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट हम इसको देख सकते हैं कि हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, x1 का प्रोडक्ट होगा n से, m का प्रोडक्ट होगा x2 से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस में nx1 अपॉन m प्लस n। नीचे जो है दोनों ही जो रेशियोज है हमारे पास उन दोनों का हम सम कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास आता है c का y मतलब ऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है तो हम एक काम करते हैं m का प्रोडक्ट करेंगे y के साथ में, m y2 हो जाएगा। और हमारे पास जो ये n वाला पार्ट है हम इसको y1 से करेंगे तो n y1 हो जाएगा अपॉन बेस जो इसके नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो सेम रहेगा m प्लस n। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से, इसको बोलते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम लोग इस कोऑर्डिनेट जो हमें c दे रखा है इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आ रहा होगा आपको कि इस पार्ट में हमें करना क्या है। कोई भी 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, उनके बीच में थर्ड पार्टी आके अटैक करती है। उस जो थर्ड पार्टी, थर्ड कोऑर्डिनेट जो बीच में अटैक कर रहा है, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और हमें दिया क्या होगा उसका रेशियो गिवन होगा। तो पहला तरीका तो ये है, हम इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो उसमें पूछता है, कभी कभी क्या होता है कि वहां पर कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, इस पॉइंट के सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हमसे जो वो एक्सपेक्ट करेगा वो क्या करेगा कि हमें रेशियो फाइंड करने को बोल सकता है कि हमें फाइंड करना है रेशियो। ठीक है, हम उसका भी एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझाएंगे कि हम रेशियो को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और हमसे जो थर्ड पार्टी अटैक कर रही है बीच में,
उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है और हमें दे रखा है कि वो मिड पॉइंट है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास ये ए है और ये बी है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एक बीच में पॉइंट है सी। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये दे रखा है मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट दे रखा है तो इसके लिए फॉर्मूला इजी हो जाता है हमारे पास। आपको दिखाते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास है x1 + x2 अपॉन 2। x1 x2 क्या है, a x1 y1 मान लेते हैं हम लोग और b को हम लोग मान लेते हैं x2 y2। तो ठीक है, हम लोग देखेंगे x1 और x2 ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे, कॉमा y1 प्लस में y2 का समेशन अपॉन 2, इन दोनों का समेशन अपॉन 2 करके हमें मिड पॉइंट फार्मूला, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। इसके हेल्प से हम लोग सी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट नहीं है तो हम लोग इस फार्मूले को नहीं लगा सकते हैं। फिर जो भी हमें रेशो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी पहले सेक्शन फार्मूला यूज किया था उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमको समझ में आएगा कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस पिक करेंगे। हम सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही ले रहे हैं हम लोग। जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग एनसीईआरटी के ही ले रहे हैं। अगर आपको कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है कि आएगा, वैसे तो मैं ही कवर करा दूंगा। कई सारे मैंने शॉर्ट्स भी डाले हुए जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, एनसीईआरटी से भी कवर किए और एनसीईआरटी के बाहर से भी कवर किए, आरएसए हैं शायद, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उसमें के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट्स में कवर किए हैं। आप लोग देखेंगे तो आपको उसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7। हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर -1,7 और एक दूसरा पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो है 4,-3, 4,-3। हमसे एक, लेट सपोज हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, हमारे पास पॉइंट है c और इसने बोला है इसका रेशियो है 2:3, ये गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे गिवन क्या क्या है। दो कोऑर्डिनेट्स हैं a और b जो कि दे रखे हैं -1,7 एंड 4,-3। हमसे पूछ रहा है एक पॉइंट है जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3, हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखिए c के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, c का x वाला पार्ट निकालना है तो हम फॉर्मूला यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। आप लोग को फॉर्मूला भी हमने लिखवाया है, आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट ले करके उसको कॉपी कर सकते हैं, बार बार उसको आपको लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिखना है, मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है। हम लोग देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ होगा, 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस 3 का मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ होगा, ये हमने आपको बताया भी था कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। अपॉन क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ रेशियोज, जो रेशियोज हैं उनका सम, मींस 2 + 3 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आती है 4 × 8 प्लस में 3 × 1 3, बट 3 यहाँ पर माइनस का होगा और ये आ जाएगा 5 = 5/5 = 1। तो c का जो x वाला पार्ट है वो 1 आ रहा है, c का हम लोग y वाला पार्ट फाइंड करेंगे, मींस ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। ये एब्सिसा था, ये ऑर्डिनेट निकालना है, हम लोग दोनों निकालेंगे तभी हमें कंप्लीट कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। y निकालेंगे तो 2 का प्रोडक्ट हम करेंगे -3 के साथ में, y वाले के साथ में करेंगे, ध्यान रखेंगे x के साथ नहीं करेंगे। 3 का प्रोडक्ट करेंगे इधर 7 के साथ में, 3 × 7 अपॉन रेशियोज का सम कर देंगे। रेशियोज हमारे पास 2 और 3 थे तो ये आ जाएगा 2 + 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा -6 प्लस में 21/5 जो कि आ रहा है 15/5 और ये आ जाएगा 3। तो इस जो c के कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास आ जाएगा 1,3। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 1,3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा का ये लग नहीं रहा है, तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बेसिक क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कभी कुछ मिस भी कर देते हैं और आपको फॉर्मूला याद है, वैसे तो इसमें ऐसा क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वैल्यूज आराम से पुट हो जाती है, बट कोशिश करिए कि फॉर्मूला तो मस्ट याद होना ही चाहिए। हमने आपको पिछली बार भी बताया था और इस बार भी बता देते हैं कि अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है सारे इस 10th क्लास के एनसीईआरटी के,
तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको कंप्लीट करके आप पासिंग मार्क्स या फिर थोड़ा सा अच्छे कंडीशन में आ सकते हैं। उन्हीं में से एक अच्छा सा चैप्टर ये भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको पूरा कंप्लीट करिए, जरूर से जरूर करिए, ताकि आपको मार्क्स कवर करने में आसानी रहेगी। ठीक है, एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स तो आप यहाँ से ही उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। ठीक है, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। 4, -1 -2, -3। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। हम इसको A ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम लोग B। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ट्राइसेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। ट्राइसेक्शन में यहाँ पे एक हिंट दे रखा है, ट्राइसेक्शन की हेल्प से हम फाइंड करते हैं खुद ही रेशियो की, कितना रेशियो हमारा बनेगा। अभी हम बताते हैं क्या होगा रेशियो। एक बार पॉइंट्स मैच कर लेते हैं। 4, -1 है और -2, -3। ओके, अगर ट्राइसेक्शन है मींस 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं मींस यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो इसको कट कर रहे हैं, एक C हो जाएगा और एक D हो जाएगा। ट्राइसेक्शन मींस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों ही पार्ट इक्वल होंगे। अच्छा, अगर हम देखें फॉर C, अगर हमको C वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर हमें C के लिए कैलकुलेट करना है, हम देखेंगे कि जो C पॉइंट है, तो C पॉइंट के लिए यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया और यहां से यहां तक 2 पार्ट हो गया, मींस इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। तो अगर हम इसके लिए रेशियो देखें तो रेशियो हो जाएगा हमारे पास 1:2। ठीक है, इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। तो अगर हम C निकालते हैं तो फॉर C x वाला पार्ट मींस एब्सिसा अगर हम लोग फाइंड करेंगे, इस 1 का प्रोडक्ट करेंगे -2 के साथ में हम लोग, और इस 2 का प्रोडक्ट करेंगे 4 के साथ में। ठीक है, अपॉन सम ऑफ रेशियोज मींस 1 + 2 हो जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास -2, +4 से 8 अपॉन 3 मींस 6/3 मींस ये आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, अगर हमें C का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम लोग देखेंगे यहां 1 है, 1 को हम प्रोडक्ट करेंगे -3 के साथ में, और ये हमारे पास जो 2 पार्ट है, इस 2 पार्ट का प्रोडक्ट करेंगे -1 के साथ में, अपॉन सम ऑफ रेशियोज मींस 1 + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -3 आएगा और ये आ जाएगा हमारे पास -2 मींस -5/3 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हाँ, और तो हमारे पास जो C पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 2, -5/3। अब हमारे पास बारी आती है फॉर D। अगर हमें D पॉइंट निकालना है, चेक करेंगे इसका रेशियो कितना होता है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहां से लेकर के यहां तक इसके 2 पार्ट्स हैं, यहां से लेकर के यहां तक इसके लिए एक पार्ट है, मींस इसका रेशियो जो आएगा वो रेशियो हो जाएगा 2:1। रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा हमारे पास रेशियो। अगर हम D के लिए भी सबसे पहले हम इसका एब्सिसा फाइंड करें, मींस इसका 2 का प्रोडक्ट इसके साथ होगा तो ये -4 हो जाएगा, ये 1 का प्रोडक्ट इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा +4/3 मींस ये आ जाएगा 0। D का हम y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इस 2 का प्रोडक्ट -3 के साथ करेंगे तो -6 हो जाएगा, 1 का इसके साथ करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, मींस ये पॉइंट हो जाएगा -7/3। तो D जो हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है 0, -7/3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट किया था क्योंकि रिपीट हो रहा है कैलकुलेशन, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। जो एक ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, या फिर जो वो हिंट देना चाहते थे अपने गिवेंस के थ्रू, वो ये थी कि अगर हमारे पास ट्राइसेक्शन है मींस ये पार्ट तीनों इक्वल होंगे। C के लिए हमारे लिए रेशियो हो जाएगा 1:2, और अगर हम D पॉइंट निकालना है तो हमारे पास रेशियो हो जाएगा 2:1। और अगर हमें रेशियो पता चल जाता है फिर तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हाँ, अभी हमारे पास अच्छा क्वेश्चन आया, -3, 10 एंड
एक हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है -3, 10 और एक दूसरा है ये हमारे पास है 6, -8, 6, -8। इसको एक पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है और वो पॉइंट है हमारे पास -1, 6। ठीक है, अब हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन पे आए हैं। देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉइंट हम इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, तो हमारे पास A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है। A और B पॉइंट को C इंटरसेक्ट कर रहा है। हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो, कि वो किस रेशियो में उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें रेशियो गिवन था कि वो किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता था। यहाँ पर कोऑर्डिनेट गिवन है और हमको रेशियो फाइंड करना। चलिए देखते हैं। हमें जब भी रेशियो फाइंड करना होता है तो हम रेशियो को लेट कर लेते हैं। लेट रेशियो बी k:1। ध्यान देंगे हमने यहाँ पे जो रेशियो लेट किया है वो है k:1। k:1 का मतलब क्या है? देखिए, अगर k:1 हमने लिया है तो उसका मतलब है कि हमारे पास एक ही अननोन है जो कि है k। अगर हमने यहाँ पे a:b या फिर x:y लिया होता तो हमारे पास दो अननोन होते और उन दोनों अननोन को निकालना टिपिकल हो जाता। यहाँ पर केवल मेरे पास एक अननोन है जो कि है k। उस k की वैल्यू को फाइंड करना आसान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उसकी हेल्प से हम दूसरा कैसे निकालेंगे, वो हम लोग जब k की वैल्यू आती है तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमने रेशियो इसको k लिया हुआ और इसको 1 लिया हुआ है तो सॉल्व करते हैं c के x के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है mx2 प्लस में n x1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, k का प्रोडक्ट करेंगे 6 के साथ में और इसकी वैल्यू है यहाँ पर -1। k का 6 के साथ करेंगे 6 क्या आ जाएगा, 1 का प्रोडक्ट -3 के साथ करेंगे तो -3 आ जाएगा अपॉन k प्लस में 1 हो जाएगा। इस k प्लस 1 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k माइनस का 1 इक्वल टू 6k माइनस का 3 हो जाएगा। k और k एक साइड कर देते हैं हम लोग तो ये ठीक है, k इधर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7k और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 7 ट्रांसपोज कर देंगे तो k की वैल्यू आती है यहाँ पर 2/7। ठीक है, अगर हमारे पास k की वैल्यू आती है k:1 हमने रेशियो माना था, k की वैल्यू है 2/7:1। ये 7 इधर चला जाएगा या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 7 से बोथ साइड हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:7। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि अगर k की वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आती है तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो दूसरे साइड चला जाएगा और हमारे पास रेशियो हो जाएगा 2:7। तो ध्यान देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें पूछेगा फाइंड द रेशियो। अगर रेशियो पूछ रहा है मींस हमें रेशियो को लेट करना होगा और हम रेशियो को जब भी लेट करेंगे तो k:1 के फॉर्म में ही लेट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो ही नहीं है और ना ही ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन 4 है हमारे पास। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, बोला है ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, फाइंड x एंड y। चलिए हम लोग क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं, बट हिंट दे देते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, उसके वर्टिसेस उन्होंने गिवन दे रखे हैं a b c d। ये हमारे पास 4 वर्टिसेस है a b c d। इन्होंने जो वर्टिसेस लिए हैं वो है 1, 2, 4, y और फिर है हमारे पास x, 6 एंड 3, 5। x, 6 एंड 3, 5। यहां पर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का भी थोड़ा सा यूज करना होगा। अच्छा देखें, अगर हम लोग तो ये डायगोनल है पैरेललोग्राम की और ये भी डायगोनल है। ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है O पर तो O हमें फाइंड करना है। अगर O क्या है, मिड पॉइंट है, AC के साइड से भी O मिड पॉइंट होगा और BD के साइड से भी O मिड पॉइंट होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मींस AO और OC वाला पार्ट इक्वल है, इधर से BO और OD वाला पार्ट इक्वल है। अगर O मिड पॉइंट हुआ हमारे AC के लिए और BD के लिए भी,
तो हम एक काम करेंगे, ओ को फाइंड करेंगे बट दोनों साइड से फाइंड करेंगे, एक बार एसी की तरफ से फाइंड करेंगे, एक बार बीडी की तरफ से फाइंड करते हैं। चलिए, हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने अभी बताया हुआ था, तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले को लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे। फॉर लाइन एसी, एसी के लिए अगर हम लोग बात करें, ओ हमें फाइंड करना है, तो ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 मींस x प्लस में 1 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस में y2 अपॉन 2 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो ये आती है हमारे पास x प्लस में 1 अपॉन 2 कॉमा 6 प्लस 2 8 और ये हो जाएगी 4। ठीक है, तो हमने o फाइंड कर लिया है AC के साइड से। अगर हम लाइन देखेंगे फॉर BD लाइन को अगर हम चेक करें, o हमें फाइंड करना है, तो हम लोग फिर देखेंगे 4 प्लस में 3 अपॉन 2 मींस x1 प्लस x2 कर दिया हमने, अपॉन 2 कर दिया, y1 प्लस y2 अपॉन 2 करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस में 5 अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 7 अपॉन 2, ये आता है y प्लस में 5 अपॉन 2। अगर इसको सही से देखा जाए तो o की वैल्यू ये वाली और ये वाली एकदम सेम है, क्योंकि o सेम ही पॉइंट है हमारे पास। मींस अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो इसका एब्सिसा और इसका एब्सिसा इक्वल आना चाहिए। ऑन कंपेयरिंग अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो हमारे पास x प्लस में 1 अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी सॉल्व करने के बाद 6। ठीक है, अगर हम लोग देखें 4 को y प्लस 5 अपॉन 2 से कंपेयर करेंगे तो 4 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे 8 आ जाएगा, 5 इधर माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आती है हमारे पास यहाँ से 3। तो हमसे x और y की वैल्यू ही उसने पूछी थी और x और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कोई भी टिपिकल कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन बहुत आसान है, बस हमें यहाँ पे देखना है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें आनी चाहिए। अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी हमें तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि अगर हमारे पास दो डायगोनल्स हैं AC एंड BD, तो दोनों डायगोनल्स को क्या करेंगे, डायगोनल्स क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं मींस AC के साइड से भी हमें O मिड पॉइंट दिख रहा है और BD के साइड से भी हमें O मिड पॉइंट दिख रहा है। हम दोनों साइड से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आखिरी में उसको कंपेयर कर देंगे। तो हमने क्या किया है, O को लिया है AC के साइड से, यहाँ पर हमने x1 प्लस x2 अपॉन 2 किया है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 किया है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आता है x प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ आता है 4। हमने जब BD के साइड से लिया है तो x1 प्लस में x2 अपॉन 2 किया है, y1 प्लस y2 अपॉन 2 किया है, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 7 अपॉन 2 है, ये y प्लस 5 अपॉन 2 है। हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर हम लोग एब्सिसा को एब्सिसा से करेंगे और कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट से करेंगे। एब्सिसा और कोऑर्डिनेट अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला वाला पार्ट एब्सिसा होता है, x वाला पार्ट, और जो बाद वाला पार्ट है हम उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं और दोनों पॉइंट को मिला करके हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इनको जब कंपेयर करते हैं, सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन टफ नहीं था। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस पर आते हैं हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल। ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। एक हमारे पास सर्किल है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है बट मैनेज करेंगे। इसका ये सेंटर है A और B, A से B ये हमारा उसका डायमीटर दे रखा है और सेंटर की वैल्यू है 2, -3। ये जो सेंटर है ये है हमारे पास 2, -3 और B की वैल्यू भी हमें दे रखी है 1, 4। B की वैल्यू हमारे पास 1, 4। ये हमारे पास C है, C भी गिवन है। A नहीं पता है, A को हम x, y मान लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे लेट A B x, y।
y। हमने a को सपोज कर लिया x, y। अब हम लोग देखेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज यूज करनी है, जो थ्योरम यूज करनी है, वो सर्किल चैप्टर की यूज करनी है। वैसे इजी है कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि ए बी हमारे पास डायमीटर है, तो जो सेंटर सी है वो मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे लिए। अगर मिड पॉइंट हो रहा है मींस हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला एप्लीकेबल है टोटली, ठीक है। ठीक है, अगर सी मिड पॉइंट है मान लिया, तो सी मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, सी का x1 प्लस में x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो अगर हम देखें x1 मींस x प्लस 1 कर देंगे, x प्लस में 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस में 4 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट फाइंड होकर के आया है। और c की वैल्यू दे क्या रखी है, अगर हम c की वैल्यू चेक करें तो c की वैल्यू दे रखी है 2 -3, मींस अगर हम इसको कंपेयर करें x प्लस 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू है ये 2 के इक्वल हो जाएगी कंपेयर करने के बाद। तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं यहाँ से तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो 2 2 जा 4, 1 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के x की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं, तो y प्लस में 4 अपॉन 2 ये वैल्यू हो जाएगी -3 के इक्वल। तो y प्लस में 4 ये उधर जाएगा -6 हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -10। तो x की वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू है हमारे पास 3 और y की वैल्यू निकल के आई है हमारे पास। तो a का हमारा जो कोऑर्डिनेट है पूरा वो हो जाएगा 3, -10। यही हमसे फाइंड करने को बोला गया था और मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से हमने इसको इजीली फाइंड कर दिया, ठीक है। तो वैसे हम कभी-कभी मिस कर देते हैं यहाँ पे जब भी सॉल्व करते हैं फार्मूला, लेकिन आपको मिस नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में बिना फार्मूला लिखे कोई भी हम क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूले का भी हमें शायद 0.5 मार्क मिलता है। ओके, तो ये क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट एक एनसीईआरटी का जो मुझे अच्छा लग रहा था क्वेश्चन, वो और एक पिक किया है मैंने। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट -2, 2 एंड 2, 8। ओके, हमारे पास ये है -2, 2 और एक पॉइंट है 2, 8। दो पॉइंट्स हैं, इनको 4 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया गया। ये A हो गया, ये B हो गया। अगर 4 पार्ट्स में किया तो 1 2 3 4 मींस ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा E, ठीक है। 6 क्वेश्चन है। अगर हमसे बोला है दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A के और B के -2, 2 एंड 2, 8, हमसे पूछा है ये 3 कोऑर्डिनेट्स बताना। अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑब्वियस सी बात है इसका 2 पार्ट और इसका 2 पार्ट मींस D मिड पॉइंट हो जाएगा। D क्या हो जाएगा, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर D है हमारे पास मिड पॉइंट AB का, तो हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा, -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 2 + 8 10, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5, ये 0,5 हमारे पास आ जाता है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0,5, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉइंट C निकालने के लिए। तो जो C पॉइंट है हमें क्लियरली दिख रहा है A और D का मिड पॉइंट है, तो हम क्या लिखेंगे, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AD का मिड पॉइंट है, तो हमें C फाइंड करना है। फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन 2 मींस -2 प्लस में 0 अपॉन 2 कॉमा 2 + 5 अपॉन 2। ये वैल्यू आती है हमारे पास, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, 5 + 2 7 अपॉन 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है -1, 7 अपॉन 2, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट बचता है वो है E। तो E को अगर हम लोग सही से देखेंगे, ये B और D का मिड पॉइंट है।
ई अगर हमें फाइंड करना है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ BD हो जाएगा। तो अगर हमें ई निकालना है तो ई के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 मीन्स 2/2 कॉमा y1 प्लस y2 मीन्स 13/2। अगर देखें हम इसको तो ये आती है वैल्यू 1,13/2। ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 1,13/2। इस तरीके से हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके 3 कोऑर्डिनेट्स हमने इसके फाइंड किए हैं, जिसकी वैल्यू ये बोल रहा था क्या है कि ये सारे के सारे क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं। इक्वल पार्ट्स हैं, ऑब्वियस सी बात है मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट होगा तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज भी आराम से कर सकते हैं। हमने 6 क्वेश्चन बताए हैं, कोशिश किया है कि क्वेश्चंस डिफरेंट हैं सारे, और ये आपके लिए हेल्प करेंगे। फिर भी मुझे पता है इसमें अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए न्यू होंगे, जो आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर भी आप उनको ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट इसकी हेल्प से उसमें थोड़ा बहुत ट्राई तो कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं होता कोई क्वेश्चन तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम सॉल्व कराएंगे, किसी भी एक पार्ट में सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट हम लोग एक अपलोड कर सकते हैं आगे फ्यूचर में, अगर कोई क्वेश्चन हमें लगता है कि गैदर हो रहे हैं जो लोगों से नहीं हो रहे हैं तो उनको करते हैं। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट सेकंड था जो कि खत्म हो गया है। पार्ट फर्स्ट भी आप जाकर के पहले देख सकते हैं अगर आपको नीड लगती है डिस्टेंस फॉर्मूले की। अदरवाइज ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म है। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कोई नया चैप्टर पिक करेंगे। इसको तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कोशिश करेंगे कि जो भी अगला हम लोग टॉपिक या फिर जो भी चैप्टर पकड़ेंगे उसको एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ताकि इधर से उधर भागना नहीं पड़े। सारी उसका जितना भी फंडामेंटल है, बेसिक है, उसमें कवर करेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके जितने भी हैं वो भी उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।